हेलो इंडिया, हाउ आर यू ऑल? आई होप एंड आई विश यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, हर एक शेप के हर अलग अलग कंडक्टर्स का हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि भैया वो एनर्जी कितनी स्टोर करता है। बार बार हम ये कह रहे हैं इतना चार्ज स्टोर करेगा, इतना चार्ज स्टोर करेगा। कितना एनर्जी कितनी स्टोर करेगा? जिस एनर्जी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं कि साहब ये एनर्जी आए और उसको स्टोर कर सके, ताकि इमरजेंसी के टाइम इसी एनर्जी को ये हमें वापस दे दे। और जब बहुत ज्यादा एनर्जी अपने पास है उस टाइम पे ये एक्स्ट्रा एनर्जी को जमा भी कर सके। तो वो एनर्जी है कितनी, कितनी स्टोर कर सकता है, ये करके दिखाना है हमें। हाफ CV स्क्वायर आंसर लेके आना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन अब हम करने जा रहे हैं। U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर डेरिवेशन लाना है। जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अपने पास एक शानदार सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। हालांकि किसी भी कैपेसिटर के लिए डेराइव कर सकते हैं। मेरे को ये वाला कैपेसिटर बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ मेरी सहानुभूति है, तो मैं इसी पे कर लेता हूं। मान लो बैटरी का पोटेंशियल V है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपिटल V होगा। इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, यहां खूब सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और जितना पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव प्लेट के अंदर अट्रैक्ट होके गुमशुदा हो जाएगा। मतलब चार्ज है, और सिस्टम पे चार्ज मतलब कैपेसिटर पे चार्ज में कितना बताता था, जो कि पॉजिटिव प्लेट के पास होगा। पॉजिटिव प्लेट के पास मान लो चार्ज है +Q, तो ये सिस्टम का चार्ज कहलाता है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं भैया क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इसको एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहता हूं। कितना? dq, प्लस का dq एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहता हूं। अब जैसे ही प्लस का dq एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज यहां दूसरी साइड में भी इंड्यूस होगा। तो यहां भी पॉजिटिव dq चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। अब एक बात मुझे समझ में आती है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था कितना? v का। और पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इतना चार्ज प्लस dq मुझे यहां से यहां भेजना है, भेजना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक्स्ट्रा चार्ज देना है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज यहां एम्पियर होगा। तो मतलब मैं इसी बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि प्लस dq चार्ज मुझे यहां से यहां भेजना है। तो भैया वर्क करना पड़ेगा, तैयार हो जा मजदूरी करने के लिए। अब हम जानते हैं कि कहीं पर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और किसी चार्ज को मैं यहां से यहां भेजना चाहता हूं, तो वर्क करना होगा। और वर्क का फॉर्मूला होता है सिंस द वर्क डन। कौन सा वर्क डन? टू डिस्प्लेस। ओके, कौन से चार्ज को डिस्प्लेस कराया है? द चार्ज, छोटा चार्ज। डिस्प्लेस द चार्ज, छोटा चार्ज कितना है? dq। फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है dw इज इक्वल टू q इनटू dv। सॉरी, चार्ज छोटा है dq इनटू v। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? v इज इक्वल टू w अपॉन q वाला यूज किया है। अभी क्या है, जो वर्क है वो छोटा है तो dw हो गया, और जो चार्ज है वो भी छोटा है तो dq हो गया। तो dw कितना आ गया? dq इनटू v। तो ये मैंने वर्क पता कर लिया यहां से यहां इस छोटू चार्ज को भेजने के लिए। द वर्क विल आल्सो बी छोटू वर्क। अब हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सिंस वी नो, ये तो लाइन लिख देनी ही होती है चाहे आप कितना भी जानते हैं। सिंस वी नो दैट जनरल फॉर्मूला कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में इस सिस्टम का ओवरऑल कैपेसिटेंस C और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है सिस्टम पे चार्ज, टोटल चार्ज Q। सिस्टम पे टोटल चार्ज Q। डोंट आस्क मी क्यों, वो तो सिस्टम जाने, सिस्टम बनाने वाला जाने कि चार्ज क्यों लिया इसने। अभी क्या है, सिस्टम पे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू इस सिस्टम का कैपेसिटेंस इनटू दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, तो यहां से जहां तक मैं समझ रहा हूं, अपने पास कैपिटल V की वैल्यू आ रही है क्या? Q अपॉन C। ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1।
तो dw छोटा वर्ग इज इक्वल टू हो जाता है v की जगह पर q अपॉन c आ जाएगा। ओके, q अपॉन c, और dq की जगह dq रहेगा। बढ़िया है, अच्छा लगा। अब ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं, तू छोटा वर्ग फाइंड आउट कर चुका है, छोटू वर्ग फाइंड आउट कर चुका है। इसका बड़ा भैया बड़ा वर्ग लेके आना है तेरे को। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या से कहते हैं? इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ना। छोटा वर्ग आ गया, टोटल वर्ग फाइंड आउट करने के लिए लेट इंटीग्रेट द इक्वेशन। इंटीग्रेट करते हैं तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dw। ओके, q अपॉन c dq का इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट्स में नहीं लगा रहा, बुक में लगा रखी है, नहीं तो अगर लगाना भी चाहे तो 0 से स्मॉल q लगा सकते हैं। लिमिट्स मतलब कितना चार्ज आप देना चाहते हैं, कितना चार्ज आप, तो सिस्टम में मैंने कितना बताया, q चार्ज। तो मैं चाहता हूं ना कि ये सिस्टम पूरा चार्ज हो जाए, मैं चाहता हूं कि पूरे अमाउंट q से चार्ज हो जाए। तो चलिए लिमिट्स लगा ही देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको कैसा भी। तो 0 से q तक चार्ज करना चाहता हूं तो इंटीग्रेशन भी 0 से q तक किया मैंने। ओके, अब dw का इंटीग्रेशन कितना होता है आजकल? इंटीग्रेशन ऑफ dw कितना होता है? w। ओके, q अपॉन c में से c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाय इज्जत बाहर आया। इंटीग्रेशन के अंदर बचा q dq, कहां से? 0 से q तक। q का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताइए आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है, x की पावर dx के रेस्पेक्ट में जो पावर होती है वो 1 से बढ़ जाती है, नई बढ़ी हुई पावर से ही डिवाइड हो जाता है। तो पावर कितनी है? 1 से बढ़ा दोगे तो 2 हो जाएगी। ओके, और नई पावर से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, नई पावर 2 आई है। तो ये w आ गया साहब q²/2c। और जो वर्क हमने किया है, व्हाटएवर द वर्क डन बाय अस, दैट, सॉरी यहां पे बैटरी के द्वारा कराया है हमने वर्क, हमने नहीं किया, बैटरी वर्क करा रही है। तो बैटरी के द्वारा किया गया वर्क ही एक्सटर्नल वर्क है, और वही वर्क सिस्टम में एज ए एनर्जी स्टोर हो जाएगा। द वर्क डन बाय बैटरी, द वर्क डन बाय ऑन बैटरी will store in the system as its potential energy. So potential energy is equal to वर्क के बराबर, और वर्क है q²/2c। तो एक तो वर्क का फॉर्मूला ये आ गया जो कि हमें जो डेराइव करना था उससे ये कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखता है। अब एक्चुअल में 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी के, मैंने वहां एक ही फॉर्मूला लिखा है, ये तीनों फॉर्मूले हमें पूछ लिए जाते हैं। एक फॉर्मूला मैं डेराइव कर चुका हूं एनर्जी का, q²/2c uc। अब देखिए 2 फॉर्मूले और डेराइव करने, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कौन सा डेराइव करूं किसके टर्म्स में। तो मैं एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, यहां देखो फॉर्मूला होता है q cv। अब देखिए q और c के बीच में रिलेशन आ चुका है, तो अभी मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी हैं। मैं एक c और v के बीच में भी बना सकता हूं, और एक q और v के बीच में भी फॉर्मूला बना सकता हूं। तो q और c के बीच में आ गया, तो c और v पे फोकस करते हैं। c और v पे मतलब चार्ज नहीं लाना है, अभी क्या है, चार्ज नहीं लाना है अगले फॉर्मूले में, तो चार्ज को हटा, क्योंकि चार्ज q होता है cv, वैल्यू पुट कर, तो एनर्जी आ जाएगी q की जगह cv, तो c² v², q का स्क्वायर है तो cv का होल स्क्वायर अपॉन 2c, c से c उड़ा दिया तो हाफ c v²। भैया जो डेराइव करना था ना वो तो यही था, hence proved check, but still I am interested to find out another formula also which will be in terms of q and v। ओके, तो यहीं से एलिमिनेट कर देंगे जो भी एलिमिनेट करना है, q और v के बीच में लाना है। ठीक है, v तो यहाँ है, मतलब c नहीं लाना है मेरे को फॉर्मूला में, मुझे तो q और v में फॉर्मूला लाना है, c नहीं लाना है तो c को हटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है q cv, तो c आ जाता है q अपॉन कैपिटल V। c की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, c q अपॉन v पुट करने के बाद u हाफ c की जगह पे q अपॉन v into v², v से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाता है वो कितना आ रहा है, u हाफ qv। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो तीनों याद रखने हैं। हाफ cv², ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म में कई सारे डेरिवेशन भी आगे प्रूव करूंगा। q²/2c, you can see, you see q²/2c, और ये है u हाफ qv। बात क्लियर है क्या? तो आज का
जो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन रहेगा वो होगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हमें लेके आना है। ओके, अच्छी बात है, मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रखा है जिसकी प्लेट्स का एरिया कैपिटल A बता रखा है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी स्मॉल d दे रखी है और अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड E बना है और इन प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना ले रखा है, कैपिटल V। आप सोचेंगे वो सब तो ठीक है सर, पर ये क्या है, ये कौन है, ये कहां से आया है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी की एक डेफिनेशन लिख रखी है, क्या वो देखते हैं। देखिए क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो कैपेसिटर होता है एनर्जी को स्टोर करता है। अब इसमें जो भी एनर्जी स्टोर की हो उसको इसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया A इनटू डिस्टेंस प्लेट्स के बीच की D, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा AD। तो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ PPC हो जाएगा V is equal to AD, एडी नागर नहीं, ये एडी नागर नहीं है ना, AD है, एरिया इनटू डिस्टेंस। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन देख लो, इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। तो जो भी टोटल एनर्जी रही हो, जो भी टोटल एनर्जी रही हो, ओके, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम अपॉन ऊपर टोटल एनर्जी है, यही कहलाता है एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का सिंबल लेते हैं स्मॉल u, तो पूरा ही लिख दें ऊपर फॉर्मूला एनर्जी अपॉन में, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है स्मॉल u इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। टोटल एनर्जी का सिंबल हम ले सकते हैं कैपिटल U और वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल V। ओके, ऐसे सिंबलिक फॉर्म में लिखना चाहे तो सिंबलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कहानी है एनर्जी पे फोकस करो, टोटल एनर्जी पे। ओके, सिंस टोटल एनर्जी कितनी होती थी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन पीपीसी का फॉर्मूला होता था, बहुत सारे फॉर्मूले होते थे, 3 फॉर्मूले होते थे, उनमें से मैं अभी ले रहा हूं हाफ CV स्क्वायर, और ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, ये इक्वेशन नंबर 2, हाफ CV स्क्वायर हो गया। अब इसमें जो कैपेसिटेंस C आ रहा है उसको, मतलब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। ओके, सिंस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है, कैपेसिटेंस ऑफ PPC क्या होता है, ये होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में B, यही होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, A बोले तो एरिया, D बोले तो डिस्टेंस। ये मान यहां रख देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाती है हाफ, और C की वैल्यू ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर। मैं इस पोटेंशियल को हटाने में बहुत इंटरेस्टेड हूं, और वो भी जल्दी से जल्दी, ये पोटेंशियल। ओके, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो सिंबल है ये वॉल्यूम का सिंबल है कैपिटल V, और यहाँ पे जो कैपिटल V आ रहा है ये पोटेंशियल है, क्योंकि टोटल एनर्जी होती है हाफ इनटू C इनटू V स्क्वायर, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर। ओके, तो टोटल एनर्जी मेरे पास ये आ रही है। अब मैं जानता हूं, देखिए, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे फॉर्मूले हैं, उन्हीं में से एक फॉर्मूला होता है E is equal to V upon D, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन में दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी D। तो यहां से, कहां से, यहां से हमारे पास, किसके पास, अपने पास क्या आ जाता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये वैल्यू को यहां पुट करो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी कैपिटल U इज इक्वल टू आ रहा है हाफ, ओके, एप्सिलॉन नॉट, बढ़िया, एरिया अपॉन में डिस्टेंस, ओके, कैपिटल V का स्क्वायर करेंगे तो E का स्क्वायर इनटू D का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ओके, यहां तक तो ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे को पता है, टोटल एनर्जी आ गई, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू
इन इक्वेशन 1। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इनटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एडी नगर ए इनटू डी, डी इनटू डी, डी स्क्वायर ऊपर डी स्क्वायर भैया उड़ा दे, ए से ए को उड़ा दे, स्मॉल ई इक्वल टू क्या आ जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें डिराइव करना था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि एयर से भरा हुआ है। ई बोले तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब भी डेरिवेशन आएगा पहले इसमें आप डेफिनेशन जरूर लिखोगे। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया पहले मैंने, ओके, एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया। वॉल्यूम तो मैं हमेशा से जानता ही था, वॉल्यूम का फॉर्मूला ईडी, एनर्जी की और वॉल्यूम की, एनर्जी की और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला डायरेक्ट कर लिया, हेंस प्रूव। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।